अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू इंडोफेथलमाइटिस। ठीक है, इंडोफेथलमाइटिस जैसे कि बाय वर्ड अगर हम देखें ना, हमारे पास जो इंट्रा ऑकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ठीक है, जो आई बॉल के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन जो होती है ना, बेसिकली अगर हम कॉज की बात करें, लेकिन इन्फ्लेमेशन तो बेसिकली हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है ना। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया 90% कॉज करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और फंजाई की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ना सोर्सेज की, अगर हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें ना, तो हमारे पास एक्सोजीनियस सोर्स होती है और इंडोजीनियस सोर्स होती है। एक्सोजीनियस में क्या होता है, आंखों का ट्रॉमा कोई आ गया हो, ठीक है, या कोई सर्जरी, आई की कोई सर्जरी हुई हो, ठीक है, या हमारे पास कोई परफोरेटिंग अल्सर हो, उसकी वजह से हो सकते हैं, या इंट्राविट्रल इंजेक्शंस जो लगते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और इंडोजीनियस कॉज भी हो सकती है, लाइक ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए और कोई बॉडी में कोई इन्फेक्शन था उधर से आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके सिम्टम्स देखें ना, तो हमें बेसिकली क्या नज़र आता है। देखो, वही चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होगा कि पीवी ब्लर जो मैंने बताया था ना, फोटोफोबिया होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पेन होगा, ठीक है, रेडनेस होगी, ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, लैक्रिमेशंस होंगी, फोटोफोबिया होगा। ठीक है, और इसके बाद याद रखना है कि हमारे पास रेड रिफ्लेक्स जो होगा वो एब्सेंट होगा इसमें। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात जो है ना इसमें कि रेड रिफ्लेक्स जो है एंडोफिथलमाइटिस में एब्सेंट होता है। ठीक है, और हाइपोपायन वगैरह भी नज़र आ रहे होते हैं, इंटीरियर चैम्बर में पास होती है। ठीक है, अब इसकी साइन की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास क्या होता है कि आईलेट जो होते हैं ना, वो हमारे पास आईलेट भी हमारे पास इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली आई की कोई ट्रॉमा है या कोई सर्जरी है तो आईलेट भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कॉर्निया जो है, ऑब्वियसली कॉर्निया भी होगा, कंजक्टिवा की कंजेशंस होंगी, इंटीरियर चैम्बर में हाइपोपायन होगा। इसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर भी इनिशियली जो है वो ज़्यादा होगा, फिर बाद में कम हो जाएगा इवन दो, लेकिन फिर इसके बाद हमारे पास रेड रिफ्लेक्स भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव यूवीआइटिस भी हो सकता है पेशेंट में, विट्रस हेमोरेज भी होगी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। देखो, मेन चीज़ें तो आपने क्या करनी है, कॉर्निया से स्टार्ट करो। कॉर्निया हेजी हो सकता है, कंजक्टिवा कंजस्टेड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि इंटीरियर चैम्बर में हाइपोपायन होगा, ठीक है, रेड रिफ्लेक्स नहीं होगा, और इसके अलावा वी आर गोइंग टू हैव विट्रल हेमोरेज वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी डायग्नोसिस पे आते हैं। तो डायग्नोसिस जो होते हैं ना, क्लिनिकल फीचर्स पे डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कल्चर करते हैं इसका। ठीक है, कल्चर हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, एक्वस ह्यूमर से ले सकते हैं, विट्रस से ले सकते हैं, कंजक्टिवा स्वैब ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्वियसली इंडोफिथलमाइटिस है, ठीक है, तो हम लोगों ने पूरे आंख में मसला है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले फॉर एग्जांपल इसको ऐसे याद रख लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंट्राविट्रल जो विट्रस होता है ना, विट्रस ह्यूमर, उसमें आपने एक इंजेक्शन लगा देना, इंट्राविट्रल इंजेक्शन, जिसमें आप लोगों ने आपने क्या लगाना है, एक सेफ्टाजिडीन लगाना है, वैंकोमाइसिन एमेकासिन लगा देना है। ठीक है, सेफ्टाजिडीन वैंकोमाइसिन एमेकासिन। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये आईबॉल के बाहर ना हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सप्टिनॉन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सप्टिनॉन एंटीबायोटिक्स भी देनी है। इसके अलावा हम लोगों ने अच्छा, फिर इसके बाद सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हो जाएंगी और ट्रॉपिकल थेरेपी करनी है। ट्रॉपिकल थेरेपी में आपने क्या करना है कि आपने एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड और साइक्लोप्लेजिक, जिसमें साइक्लोप्लेजिक जो होते हैं वो दे देना है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं पार्स प्लेना विट्रेक्टमी भी करते हैं। ठीक है, पार्स प्लेना विट्रेक्टमी दोबारा बता देना उन ट्रीटमेंट में। सबसे पहले आपने इंट्राविट्रल जो है वो एंटीबायोटिक देनी है, जिसमें हम लोग जो है वो एमेकासिन वैंकोमाइसिन वगैरह दे देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, सप्टिनॉन एंटीबायोटिक्स हो जाएंगी, फिर इसके बाद हम लोग स्टेरॉइड दे देंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल, ठीक है, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे देंगे। फिर ट्रॉपिकल में हम क्या करेंगे, ट्रॉपिकल स्टेरॉइड, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक एंड दी साइक्लोप्लेजिक। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हम लोग पार्स प्लेना विट्रेक्टमी भी करते हैं। ठीक है, अब इसी के वो क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। ऑब्वियसली इंडोफेथलमाइटिस की वजह से पैनफेथलमाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गया और कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकती है। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद इंडोफेथलमाइटिस। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।